उसमें क्या है? कोई नहीं ना सर शादी करनी थी, प्रेम करना था, कोई ऐसी रीजन पे ऐसी बात नहीं। उसने तो वॉइस नोट भी छोड़ा उसने आपके लिए, 120 कॉल आपकी आपका टाइम की तबीयत खराब है, सोना इंसान 120 का 220 फोन करेक्ट। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुभाष कुमार द सटल आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। दोस्तों, लव जिहाद, धर्म परिवर्तन, 35 टुकड़े गैंग, इस प्रकार की खबरें आपको आए दिन सुनने को मिलती हैं। लेकिन फिर भी हमारे समाज के जो युवक युवतियां हैं, ये सुधरने का नाम नहीं ले रही, इनकी आंखें नहीं खुल रही हैं। दोस्तों, ठीक खबर आ रही है यूपी के गाजियाबाद से, जहां एक युवक जिसका नाम है मोहम्मद फराज, एक युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाता है और लगभग 6 सालों तक उसका मानसिक, शारीरिक, आर्थिक रूप से शोषण करता है, क्योंकि उस लड़की के नाम करोड़ों की संपत्ति थी, क्योंकि वो अपने बाप की इकलौती औलाद थी, उसका कोई सगा भाई नहीं था। दोस्तों, फिर भी मोहम्मद फराज का पेट नहीं भरता है और इस लड़की को अपनी जान गंवाकर उसकी भरपाई करनी पड़ती है। ये पुलिस की हिरासत में खड़ा शख्स, इसका नाम फराद है। ये किस तरह से अपनी कहानी सुना रहा है। कह रहा है कि वो शादी करना चाहता था। लव जिहाद का मामला नहीं है, लेकिन इस पर आरोप है कि इसने करोड़ों रुपए की संपत्ति के लालच में इस युवती को लव जिहाद का शिकार बनाया। लव जिहाद की शिकार युवती ने खुद के साथ कांड कर लिया था, जिसके बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया था। दरअसल दिल्ली के शहादरा के रहने वाले फराज नाम के युवक ने युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाकर बनाया लव जिहाद का शिकार। सालों लड़की को लव जिहाद के जाल में फंसाकर करता रहा शोषण और ब्लैकमेलिंग करके लाखों रुपए की रकम ऐठी। लेकिन इसके बावजूद भी करोड़ों रुपए की संपत्ति और पिता के नाम की प्रॉपर्टी के लिए मुस्लिम युवक हिंदू लड़की का उत्पीड़न करता रहा। पुलिस ने आरोपी युवक फराज को गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद में एक युवती ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया जा रहा है कि फराज नाम का युवक, जो दिल्ली का निवासी था, जो कि पिछले 4-5 सालों से गाजियाबाद की एक युवती के संपर्क में था, संपर्क में रहने के दौरान युवती को शादी का झांसा देकर उसे अपने प्रेम जाल में पूरी तरह फंसा लिया और उसका शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण करता रहा। उसके बाद फराज ने युवती को धर्मांतरण के लिए भी मजबूर किया। उसे मुस्लिम धर्म अपनाने, उसकी रीति रिवाज सिखाने के लिए कुरान और हदीस की किताबें दी, नमाज पढ़ना सिखाया, जिसके फलस्वरूप युवती ने मुस्लिम धर्म अपना लिया और मुस्लिम धर्म के अनुसार नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। दोस्तों, एक बात हम आपको और बताते चलें, जब इस पूरी दास्तान की खबर लड़की के पिता के कानों तक पहुंचती है और पिता देखता है कि हमारी बिटिया नमाज पढ़ रही है, नमाज अदा कर रही है और ये हिंदू लड़की है, तो उनकी तबीयत इतनी बिगड़ जाती है कि उनको अस्पताल पहुंचाना पड़ता है। और क्यों ना पहुंचाना पड़े, हर एक पिता यही सोचता है कि हमारी औलाद पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने। लेकिन समाज में टहल रहे कुछ जिहादी, जो आज इस बच्ची को डस लिए हैं और बच्ची इस दुनिया में नहीं रही। 5 सेक्टर में घर मिलक सीलमपुर के आसपास कहीं दिल्ली का लगता है लगातार झूठ बोल जाता है। 100% झूठ। पूरा गिरोह है ये, पूरा गिरोह है ये। माँ, बहन, भाई, जो हयात होटल में और खुद 4 और हम 2 जने, हम पढ़ी लिखी फैमिली, अच्छी फैमिली लगी तो मैंने रोकना कर दिया। उसके बाद क्या, जब इसे समझ में आ गई कि ये तो शादी करके ही मानेंगे अब, तो उसने गेम खेलना चालू करा और पैसे हटने चालू करे। फराज की बात कर रहा हूँ मैं। और सलाह देता था ये, अभी क्या नाम बताया मैंने, कासिफ, जो उसकी सलाह पे काम करते थे। ये सारा मेरे से, मेरी बेटी से इंग्लिश में लिखवा के, मेरे साइन टाइम डलवा के कि हम कोई विवाद पैदा नहीं करेंगे भविष्य में, अपनी मर्जी से तुम शादी कर रहे हो। लेकिन वो भी लालच के बस पे, पैसे के बस पे, मेरी बेटी के नाम जो प्रॉपर्टी है उसे बेचने के बस पे ये लोग गेम खेल लेते इसके साथ। इसके बाद समझ में आई 10 तारीख को, या 9 तारीख को, या 8 तारीख को, इसने 11 तारीख को बिल्कुल चेहरे पे ऐसा इंप्रेशन नहीं करने जा रही है। दोस्तों, जब मोहम्मद फराज का जी इस सबसे नहीं भरता है कि लड़की का धर्म परिवर्तन करा दिया, लड़की अपने घर पर ही नमाज पढ़ने लगी। अब लड़की की एक डिमांड थी कि अब हमसे आप शादी कर लीजिए, लेकिन लड़का इस लड़की को अपना चेक समझता था, अपना पैसा समझता था कि अगर लड़की हाथ से गई तो हमारा जो पैसा आता है, इनकम का स्रोत है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो लड़के ने एक चाल चली और लड़की को एक होटल में बुलाया और अपने पूरे परिवार के सहित होटल में पहुंचता है और लड़की के सामने ये प्रस्ताव रखता है पूरे परिवार से कि मैं आपको शादी करने के लिए तैयार हूँ, अपने घर की दुल्हन बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए जो आपके नाम पर करोड़ों की संपत्ति है वो हमारे नाम करना पड़ेगा। पूरे परिवार की यही रजामंदी थी। फिर लड़की को कुछ नहीं सूझता और लड़की आज इस दुनिया में नहीं है। मामला आया है लव जिहाद और धर्म परिवर्तन का, और
और जिसको लेकर अभी एक लड़की ने 11 तारीख में पूरी घटना के संबंध में एक अभियोग दर्ज किया गया थाना कोतवाली में। और पूरा जब इसकी विवेचना की गई, जांच पड़ताल की गई, तो पाया गया कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश हुई है और एक गैर संप्रदाय का लड़का इसके संपर्क में था और लगातार इसको एक्सप्लॉइट कर रहा था, इसका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक उत्पीड़न कर रहा था। ये उससे 4-5 वर्षों से संपर्क में थी और उसको लगातार शादी का झांसा दे रहा था, प्रेम जाल में पूरा फंसा रखा था, ड्रग एडिक्ट तक बना दिया था। और जब भी कभी शादी की बात लड़की करती थी तो उसको जो है बार बार उसको टाल देता था। उसका एक तरह से पूरा माइंड वॉश करके उसके धर्म परिवर्तन के लिए जो गैर धर्म, जो मुस्लिम धर्म का लड़का था, वो अपने धर्म की सारे रीति रिवाज, जो नमाज पढ़ने के तरीके, सब इसको सिखला रहा था। दोस्तों, जब तक ये लव जिहादी फन फैलाकर हमारे समाज में टहल रहे हैं, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तब तक कोई सुधार नहीं होगा। दोस्तों, फिलहाल पूरा वीडियो देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।